सेमिनार्स हम खुद भी कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं करने में। अभी हमने वुमेंस मीडिया सेंटर पे जर्नलिस्ट के साथ किया सेमिनार, और उनका रोल क्या है ह्यूमन राइट्स लाने में। वी ऑल्सो वर्किंग विद यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है एंड आई वुड लाइक कि एक टीम बन जाए ज़बरदस्त किस्म की कराची में, जिसको हम ट्रेन करें, वो जाके हर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग दें। तो ये हमारी कोशिश है कि वॉलंटियर्स हमारे पास आएँ एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू ट्रेन ऑल ऑफ देम। ऑनलाइन भी ट्रेनिंग हो सकती है, मेरी मौजूदगी में यहाँ पे भी हो सकती है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करें। कैन आई से द फ़ोन नंबर क्या है हमारा यहाँ पे? आप बता दीजिए फ़ोन नंबर। द नंबर इज़ 0313 467 6789। आई रिपीट दैट, 0313 467 6789। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम कहते हैं कि जब कहा जाता है तालीम को आम किया जाए, तो तालीम इसीलिए होती है ताकि आप में एक शऊर आ सके, और एजुकेशन को इसीलिए इम्पोर्टेंट कहते हैं। और कोई भी कंट्री जब कहते हैं कि तरक्की कर रहा होता है, तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो लोगों का एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यूथ इस वक्त हम कहते हैं हमारे साथ एक और ड्रॉबैक भी है, बहुत सारे हैं, उसमें से एक और भी है कि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके बच्चे यहाँ पर एक बेसिक एजुकेशन लेने के बाद मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और फिर उनकी तमाम स्टडीज़ बाहर ही चल रही होती हैं, और उनकी कोशिश होती है कि वो बाहर सेटल भी हो जाएं, तो वो वापस नहीं आना चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वापस आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, अपनी कंट्री होती है। तो हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। अब हम कहते हैं कि ये जो यूथ है वो तो धीरे धीरे करके यहाँ से शिफ्ट होता चला जा रहा है, और काफ़ी हद तक लोग यहाँ से जा भी चुके हैं, क्योंकि एक कहते हैं ना, हर चीज़ का एक बूम आता है। तो ये बाहर जाने का भी एक शुरू हुआ था, और उस शुरुआत में जितने लोग निकल गए, और अभी भी लोगों की कोशिश ये होती है कि हमें जो है अगर एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर हम बाहर की तरफ मूव कर जाएं। अपनी परसेप्शन एक है। क्या आप समझती हैं कि इतनी कोशिशें जो की जा रही हैं, और ह्यूमन राइट्स के सेमिनार्स भी किए जा रहे हैं, और लोगों को समझाया भी जा रहा है, इसको करिकुलम का एक हिस्सा भी बनाया जा रहा है, तो आइंदा आने वाले 5 साल तो मुझे कम लगते हैं, आइंदा आने वाले 10 सालों में क्या एक पॉजिटिव चेंज हमारी कंट्री में आ जाएगा? क्या लोगों में इतना शऊर बेदार कर लेंगे? आई थिंक सही कह रहे हैं आप। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर भी हालात, लाइफ इज नॉट इजी। यही तो मैं कह रही हूँ, लोगों की एक परसेप्शन है। हाँ, वर्ल्ड रिसेशन में है, और लोग हर कंट्री सर्वाइव के लिए मुश्किलात हैं हर कंट्री में अब। सो इट्स नॉट इजी इफ़ यू गो ओवर देयर। यहाँ पे चेंज आ सकती है, क्योंकि आई थिंक बेसिकली हम रिलीजियस लोग हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, तो इट्स मच ईजियर टू ब्रिंग चेंज। जहाँ पे मटीरियलिज्म बहुत आ गया है वहाँ पे थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन माय व्यू पॉइंट इज़, अगर औरत अपना रोल पूरी तरह अदा करे और अपने बच्चे में वैल्यूज़ लाएं, लड़कों में लड़कियों में, तो यू कैन चेंज दिस जनरेशन वेरी क्विकली। द मदर इज़ द मोस्ट क्रूशल एलिमेंट इन एनी सोसाइटी। सो उसकी वजह से ये ट्रेनिंग अगर सही जगह घरों में हो जाए, स्कूल्स में हो जाए, you can bring it into the community, you can see changes in 10 years. But we have to all work, all wear the responsibility की भी बात है, ड्यूटी की बात है, उसमें सब हिस्सा लें, मेरे साथ करें, सब करेंगे तो there is no doubt कि we'll bring change। फिर यहाँ पर तो फरीदा साहब ये बात आती है कि जो एक तरबियत हम कहते हैं, जो एक बच्चे की बेस है या फाउंडेशन हम कह लें, वो फिर एक माँ का ही फ़र्ज़ है कि वो इट मीन्स कि माँ का फिर एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Absolutely, yes। उसको तमाम चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, सिविक सेंस क्या होता है, बच्चे को सिखाना फ्रॉम द बिगिनिंग। फिर ये तो मदर का काम हो गया कि वो अपने बच्चों में एक चीज़ जो है वो डाले और उसी के साथ उसका एक ब्रॉटअप करे, ताकि वो आगे चल के एक समझदार और बाशऊर शहरी बन सके, जो एक हम कहते हैं एक जो मेन कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अब आजकल के तो बच्चे भी माशाल्लाह जो इस वक्त आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि आप उनसे एक बात करते हैं, कहते हैं बच्चे बड़े तेज़ हैं आजकल के। देखिए जी, तेज़ क्या है, वो तेज़ी उस चीज़ को मैं समझती हूँ जो पॉजिटिव चेंज लेकर आए। जो चीज़ डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाती है वो तेज़ी बहुत डेंजरस होती है, वो आइंदा आपकी कंट्री के लिए भी बहुत हार्मफुल है, बिकॉज वो एक नेगेटिव एनर्जी है जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं। और हमें इस वक्त ज़रूरत है पॉजिटिव एनर्जी की। बच्चों का तेज़ होना वेरी गुड साइन, बहुत अच्छी बात है, तेज़ हो,
लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव वे में तेज हो। बच्चा आज अपने बड़े से बदतमीजी करता है तो पेरेंट्स कहते हैं सही किया इसने, इस बड़े ने ही कुछ कहा होगा। पहले ये होता था कि अगर बच्चा कोई बदतमीजी करता था तो उसको पड़ती थी, उससे कहते थे तुमने जवाब कैसे दिया। कितना डिफरेंस आ गया। तो पहले के लोग ज्यादा समझदार थे, वो एक अच्छा शहरी प्रोड्यूस कर रहे थे। अब तो जो जिस तरह का मटेरियल हमारे पास आ रहा है वो तो हमें ये बताता है कि तेज़ी तो है बट पॉजिटिव नहीं है। तो हम होप करते हैं कि आप लोग अगर एक कोशिशें कर रहे हैं और ह्यूमन राइट की एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी कंट्री में हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आता। और ये 39 के 39 पॉइंट्स जो हैं 30 वो मैं आपको 30 के 30 पॉइंट, 29 से 39 याद हो गया मुझे, तो जी 30 के 30 पॉइंट्स जो हैं वो तमाम के तमाम, इसमें से हम एक पॉइंट को भी फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, वर्कर्स राइट नहीं है, सोशल सिक्योरिटी ओ माय गॉड सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अपनी सिक्योरिटी खुद करें, नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, वो फिर नुकसान जो होगा वो आपका होगा। अच्छा, और आखिरी जो 38 जो लास्ट वन है वो है नो वन कैन टेक अवे योर ह्यूमन राइट्स ही नहीं है। तो अभी तक तो नहीं है, आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या है। कॉपीराइट भी इसमें एक पॉइंट है, हमारे पास दूर दूर तक इसका नामो निशानी। यूथ की बात मैं जल्दी से कर दूं ये बात, जब हम यूथ की बात कर रहे होते तो जो हमारा ग्रेजुएट यूथ होता है जो फाइन आर्ट्स या डिज़ाइनिंग, इसमें उन बेचारों ने ग्रेजुएशन किया, टेक्सटाइल, वो बेचारे जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का, वहाँ पे जाते हैं अपने डिज़ाइंस शो करने के लिए कि उनको वहाँ पे इंटर्नशिप मिल जाए या उनको जॉब मिल जाए। उनके डिज़ाइंस रख लेते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि 3-4 दिन बाद आके ले जाइएगा। या तो 3-4 दिन बाद वो डिज़ाइन अगर मिलते हैं तो कॉपी होके उनके नाम से चल रहे होते हैं, या फिर ये होता है कि जी उनको गेट से ही अंदर जाने नहीं दिया जाता। तो जहाँ पे जिस कंट्री में इस तरह से आप यूथ के साथ बिहेव करेंगे तो क्या आप समझते हैं कि उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है या पॉजिटिव चेंज वो ला सकते हैं? उनको आप नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव चेंज ही आएगा, पॉजिटिव चेंज तो नहीं आ सकता। और इसमें से बहुत सारा यूथ हमारा ऐसा है जो डिसहार्टेड हो जाता है, और डिसहार्टेड होने के बाद एक किनारे पे जो है वो बैठ जाता है। फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ लोगों को है। अच्छा, द राइट टू योर ओन थिंग्स वो भी नहीं है। 6 मोबाइल तो मेरे से जुड़ चुके, और इसमें से हम अगर कोई एक आदमी हमें ऐसा मिल जाए जो ये बोले, सिर्फ कराची की बात मैं कर रही हूँ, 6 मोबाइल मेरे जा चुके हैं। रिसेंटली मेरे 2 मोबाइल और चले गए, तो यकीन माने अब तो मैं कहती हूँ कि मोबाइल जो है ना वो मेरे ख्याल से 1200 का कोई मोबाइल आता है वो रखना चाहिए, ताकि वो मांगे तो वो दे दे। आजकल तो नई न्यूज़ आ गई, मैंने कहा कि चलो सस्ते से सस्ता मोबाइल रखे, कहते हैं वो भी ले जाते हैं। अब तो वो भी नहीं छोड़ते। तो कराची में शायद ही 2-3 लोग ऐसे हों जो वो ये कहें कि जी हमारा मोबाइल तो नहीं गया। तो बहरहाल मैरिज एंड फैमिली, रोज़ाना हम यहाँ पे मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं। अभी आज ही एक कॉलर थी हमारे साथ जिन्होंने कहा जी मियाँ जो हैं वो बहुत मारते हैं, और कोई कहता है बीवी तमीज़ से बात नहीं करती और वो प्रॉपर बिहेव नहीं करती। आई डोंट नो कि इसमें चेंज कब आएगा, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि हम कहते हैं होप फॉर द बेस्ट। अगर हम अपनी होप ख़त्म कर देंगे तो मेरे ख्याल से हम जीना ही छोड़ देंगे। पहले तो मैं फरीदा साहब आपको थैंक्स कहूँगी, आप यहाँ पर आए, हमने ह्यूमन राइट्स और कुछ अपनी सोसाइटी पर जो है एक नज़र डाल ली और कुछ डिस्कशन कर लिया अपनी सोसाइटी के हवाले से। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू। और ये भी आज का एक जो प्रोग्राम था ये भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था, और हम आपके साथ जितनी भी चीज़ डिस्कस कर रहे थे वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से कर रहे थे, ताकि आपको पता चले कि राइट्स क्या हैं और किस तरह से हमें जो है सोसाइटी में मूव करना चाहिए। बहरहाल राइट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसमें से किसी एक को भी फॉलो नहीं कर रहे। हर तरफ जो है वो प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर मिल के कोशिश की जाए तो ये बात मानने की है कि चेंज ज़रूर आता है। चेंज बहुत स्लोली आता है, बहुत ग्रेजुअली। नोकिया X101, इसमें 2 सिम चलता है। नया नोकिया X101, 2 सिम, लॉन्ग लाइफ बैटरी, टॉर्च और दम। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है इमिजिएटली कोई चेंज ले आएंगे, ओवरनाइट सब चीज़ें उलट जाएंगी, तो ये सोच गलत है। धीरे धीरे चेंज आएगा, कहते हैं ख़तरा ख़तरा करके दरिया बनता है। तो ये एक कोशिशें हैं इनकी, जो कि मैं ये समझती हूँ कि अभी नहीं तो कुछ सालों बाद जाके जो है इसका कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास ज़रूर आएगा। लेकिन इस पॉजिटिव रिजल्ट में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मदर्स का।
तो मदर्स अपने बच्चों को जिस तरह से टीच करेंगी, बच्चा उसी तरह से अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ेगा और एक सोसाइटी में मकाम बनाएगा। यही आज का मैसेज है आप लोगों के लिए। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।